अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी खुशबू से भरपूर देगी यखनी पुलाव की रेसिपी। ये वो पुलाव है जो हर दावत का स्टार बन सकता है दोस्तों। शादियों में फेवरेट, ईद स्पेशल और मेहमानों के लिए सबसे ख़ास। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह आप घर पर आसानी से देगी स्टाइल में पुलाव बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसका टेस्ट बाजार से भी बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं आपके घर में भी देग जैसी खुशबू आए और सब कह उठें कि वाह क्या बात है, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो खुशबूदार यखनी पुलाव बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बीफ। आप इस रेसिपी को मटन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ हड्डियाँ भी शामिल की हैं क्योंकि हड्डियों के साथ इस पुलाव को बनाएंगे तो टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। पुलाव में शामिल करूँगी मैं 1 किलो बासमती चावल, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पानी में डिप करके रख दिया है। चावलों को आधे घंटे के लिए भिगोना ज़रूरी है जब तक कि हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल। आप लोग चाहें तो घी में भी इसे तैयार कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट करके ऑयल में डाल दिया है। अब प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे। प्याज को एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है क्योंकि इसके बाद हम इसको पुलाव में शामिल करेंगे। देखिए जैसे ही प्याज का कलर सुनहरा हो जाएगा इसको आपने निकाल लेना है। निकाल कर एक पेपर टॉवल पर रखना है ताकि इसका एक्सेस ऑयल पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर ले। ध्यान रखिएगा कि प्याज को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, वरना ये जल भी सकती है और टेस्ट कड़वा हो सकता है। अब यहाँ इसके मसाले की पोटली तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 8 से 10 ली हैं मैंने लौंगे। एक बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया है। इसके साथ 2 तेज़पात के पत्ते मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ऐड की है जिससे खुशबू बहुत कमाल की आएगी। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। हाफ टी स्पून मैं इसमें साबित काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, जिससे फ्लेवर और खुशबू दोनों कमाल की आएगी। अच्छा, जब ये साबित गरम मसाले आप ऐड करते हैं यखनी में तो ये फिर इनको निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पोटली बनाकर ऐड करना है। एक दालचीनी का टुकड़ा इसमें शामिल कर देंगे। मसालों को एक साफ़ मसलिन क्लॉथ या फिर मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह से आपने इसको बांध लेना है ताकि यखनी में अपना फ्लेवर रिलीज़ करें, लेकिन बाद में आसानी से हम इसे निकाल भी दें। अब एक प्रेशर कुकर लिया है। जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई करा था वो ऑयल मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और 2 टेबल स्पून ऑयल बचा कर रख लिया है बाद के इस्तेमाल के लिए। सारा का सारा गोश्त इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, फ्लेम मैंने अभी ऑन नहीं करी, पहले सब चीज़ें ऐड करेंगे उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और साथ ही इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर कर ऐड किया है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को असेंबल करते जाएंगे, फैलाते जाएंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा जितना आपको पसंद हो। 1 किलो गोश्त और 1 किलो बासमती चावल की परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून नमक। नमक मैंने 1.5 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 6 से 8 हरी मिर्चें हैं और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं क्योंकि बाकी और किसी मिर्च का इसमें हमने इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हरी मिर्चों से ही तीखा फ्लेवर लाना है। जो पोटली बांध कर रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं क्रश हुआ हुआ धनिया। अच्छा, धनिया मैंने पोटली में इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि धनिया का फ्लेवर पुलाव में चाहिए, तो इसको ऐसे ही ऐड किया है। इसको क्रश करके ऐड करना है। 1 कप दही है जिसको मैंने फेंट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और अब गोश्त को गलाने के लिए शामिल कर रही हूँ इसमें पानी। पानी मैं यहाँ पर 5 गिलास ऐड कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 1.25 लीटर बनता है। अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और अब इसको कवर कर कर पकाएंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। ये बीफ का गोश्त है, गलने में टाइम तो लेगा। पैन में अगर आप लोग इसको पका रहे हैं तो कम से कम घंटा सवा घंटा तो आपने इसको पकाना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर सारा रिलीज़ कर दिया है। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे पकाया था, तो देखें यखनी का पानी ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं, क्योंकि यखनी पुलाव का असली मज़ा तभी आता है जब गोश्त नरम, जूसी और अंदर तक कुक हो।
इस स्टेज पे एक बोटी निकालकर हाथ या स्पून से आपने चेक कर लेना है, इसको प्रेस करके चेक करना है। अगर गोश्त आसानी से टूट जाए और अंदर से भी सॉफ्ट हो तो समझ जाएं कि गोश्त बिल्कुल परफेक्टली गल चुका है। अब इस छोटी सी लेकिन पावरफुल पोटली को निकालने का टाइम है। प्रेस करके इसके सारे जूसेस को रिलीज़ कर देंगे जिसने पूरी यखनी में अपना जादू छोड़ दिया है। अब यखनी को मैंने एक बड़े बर्तन में डाला है जिसमें 2 टेबल स्पून मैं लेमन जूस के ऐड कर रही हूँ। चावल पकाने से पहले इसको बड़े बर्तन में ही आपने डालना है ताकि चावल खिले खिले तैयार हों। 3 अदद बादियान के फूल मैंने इसमें डाले हैं जिससे खुशबू और फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। 6 से 7 मैंने खुश्क आलू बुखारे का इस्तेमाल किया है जिसको अच्छी तरह से वॉश करके आपने इसमें ऐड करना है। साथ ही ये है मैजिकल मसाला जो कि है जायफल और जावित्री का पाउडर, हाफ टी स्पून मैं ऐड कर रही हूँ। बिलीव मी, इससे फ्लेवर सुपर से भी ऊपर आएगा। 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर ज़ाफ़रानी केवड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग सादे केवड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको ज़रूर ऐड करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। यखनी में बॉयल आ चुका है। अब इस स्टेज पे इसमें मैं हरा धनिया और पुदीना शामिल कर रही हूँ। आधा कप हरा धनिया है और 2 टेबल स्पून पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल किया है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। यखनी का पानी थोड़ा कम लग रहा था तो 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है और 2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक के ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अच्छे कलर और जायके के लिए 2 से 3 लाल या हरी वाली मिर्चें आपने ऐड कर देनी है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और इसका नमक चेक कर लेंगे। यखनी में नमक थोड़ा खुलता हुआ ही डलता है। चावलों को मैंने आधा घंटा भिगोने के बाद एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और अब इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, यखनी में चावलों को डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा इसको नहीं चलाना वरना चावल टूट सकते हैं। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप दूध। ये छोटी सी एडिशन पुलाव के टेस्ट और टेक्सचर दोनों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चली जाती है। दूध डालने का फ़ायदा ये होता है कि यखनी और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाती है दोस्तों। बस अब हाई फ्लेम पे इसको आपने पकाना है अनटिल के चावलों का पानी ड्राई ना हो जाए। तो देखिए, जब इस तरह से बड़े बड़े बबल्स चावलों में रह जाते हैं इट मीन्स कि अब इसको दम पे रखने का टाइम है। इससे पहले आपने इसका कवर नहीं लगाना। बस एक दफ़ा इसको स्लोली मिक्स कर लेंगे। देखें, पानी चावलों के बेस में चला गया है, इट मीन्स कि अब चावलों को दम पे रखने का टाइम है। तो अब इसको कवर करेंगे। इसके कवर को मैंने एक साफ़ कपड़े से रैप कर दिया है और इसके नीचे आपने तवा लाजमी लगाना है। शुरू के 2 मिनट आपने गैस का फ्लेम हाई रखना है ताकि तवा हीट पकड़ ले। उसके बाद आपने इसको लो फ्लेम पे दम पे रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक और काम कर लेते हैं। तो जो 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल प्याज को फ्राई करते वक्त बचाया था वो इस स्टेज पे शामिल कर देंगे। आप 2 टेबल स्पून घी भी ऐड कर सकते हैं, इससे चावल बहुत खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। और जो प्याज फ्राई करी थी वो सारी की सारी प्याज की लेयर इसके ऊपर लगा देंगे। थोड़ी सी आपने बचा कर रखनी है सर्विंग के लिए। अगेन इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद अब आपने मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखना है ताकि हर चीज़ का फ्लेवर आपस में ब्लेंड हो जाए। तो टोटल लो फ्लेम पे मैंने 15 मिनट के लिए इन चावलों को दम पे रखा है। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने चावलों को ज़्यादा मिक्स नहीं करना वरना ये चावल टूट भी सकते हैं। थोड़ी सी देर इसकी स्टीम रिलीज़ होने दें, उसके बाद मिक्सिंग करें। और यहाँ देखिए, चावल का हर दाना खिला खिला परफेक्टली कुक है, ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा हार्ड। यखनी का फ्लेवर हर ग्रेन में घुल चुका है और गोश्त भी नर्म, जूसी और टेम्पटिंग लग रहा है। इस स्टेज पे प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है दोस्तों। पुलाव को जेंटली डिश में निकालें ताकि चावल टूटे नहीं। और देखिए किस तरह खुशबू पूरे किचन में फैल गई है, बिल्कुल शादी वाली देख की याद दिला रही है। ये सिर्फ पुलाव नहीं, मेहमान नवाजी का एक नया लेवल है। आप इसे रायते, सैलेड या फिर सिंपल दही के साथ सर्व कर सकते हैं। हर कॉम्बिनेशन इस डिश को हाईलाइट करेगा। तो खुशबू से भरपूर दिल और पेट दोनों को भरने के लिए तैयार हो चुका है हमारा सुपर टेस्टी देही यखनी पुलाव। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।